तो हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब शुरू में। दोस्तों, देखिए कल हमने स्टार्ट किया था परसेंटेज के ऊपर, है ना, क्वेश्चन, जिसमें ये उसका सेकंड क्लास है, सेकंड डे है ना। आप सबने क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पसंद किए, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया। काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत और दिल से धन्यवाद। ओके, आज हम उस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए आज फिर से जो कल हमने 9 क्वेश्चन कंप्लीट करे थे, उसके आगे जस्ट बढ़ेंगे और कोशिश करते हैं इसको भी, आज की क्लास को भी बहुत शानदार और जानदार बनाने की, है ना। तो फिर चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आई होप आप सबको बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ के मैं सुनाता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 40% कपड़ों पर खर्च करे, यदि उसकी बचत 27 रुपये है ना, यदि उसकी बचत 27 रुपये है, तो कुल आय की कितनी होगी। आपको बताना है कि जो उसकी बचत है वो कितने प्रतिशत होगी, जो 27 रुपये की बचत है वो कितने प्रतिशत के बराबर होगी, और साथ ही साथ उसका जो टोटल जो इनकम है ना, जो टोटल इनकम है वो कितना है। तो यहाँ पे चलिए अब क्या देख सकते हैं। देखिए कुल खर्च क्या है। देखिए 10% शिक्षा पे खर्च करता है, 20% भोजन पर और 40% कपड़ों पर। तो टोटल कितना हो जाएगा। टोटल वो खर्चा करते हैं 70%। तो बचत कितना होगा। अगर 100 में से, है ना, अगर 100 में से मैं 70 माइनस करूँ तो कितना बच जाता है, 30%। यानी कि 30% जो क्या है उसकी बचत है, और उसने क्या बोल रखा है कि उसकी बचत का 2700 है ना। तो कुल आय कितनी होगी, यानी कि ये जो 70 मतलब ये जो 30% है वो किसके बराबर है, 27 रुपये के बराबर, है ना। यानी कि वो जो 30% बचत करते हैं अपनी आय का, वो 27 रुपये है ना। तो 30 रुपये जब 30% जब 2700 पड़े, तो 1% कितने के बराबर होगा। तो 1% के लिए हम लोग अगर निकालना चाहे तो कितने के बराबर होगा, 90 रुपये के बराबर, है ना। तो यहीं पे जब 1% 90 रुपये के बराबर, तो 100% कितने रुपए के बराबर होगा। तो 100 × 9 कर 90 करेंगे तो यहाँ पे 9,000 रुपये आ जाएगा। आई होप आप सबको ये जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है वो समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन रहता है, वहाँ पे कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, और देखिए हाल फिलहाल में 1 से 2 दिन के अंदर का जो टेलीग्राम चैनल में कम्युनिटी सेक्शन है, जिसको मैंने ऑफ कर रखा है, उसको हाल फिलहाल में कुछ दिन में मैं ऑन कर दूंगा। तो डायरेक्टली वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर मेरी पर्सनल आईडी भी वहाँ रहती है, तो आप लोग वहाँ पे मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकते हो। ओके, सो अगला सवाल है, 11वां नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को, है ना, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया, है ना। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। अब आपको बताना है कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े जिसके कारण वह 60% वोट से भी जीता, और साथ ही साथ 1800 वोट भी वह जीत गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं जिसमें जीत हार, कम ज़्यादा, या ये हमेशा क्या है, या फिर पास फेल, ये हमेशा अंतर बताते हैं। अब अंतर क्या बताते हैं ये चीज़ समझते हैं। देखिए सामने वाला जो उम्मीदवार है चुनाव में, जो खड़ा हुआ था इलेक्शन में, है ना, उसको उसको कितने प्रतिशत वोट मिले, 60% से वह जीता है। और तो यहाँ हारा कितने प्रतिशत से, वह 40% से हार गया, है ना। मतलब जो हारने वाला कैंडिडेट है वो कितने प्रतिशत से हारा होगा, 40% से। तो देखिए 60 और 40 के बीच में अंतर कितना है, 20 का अंतर है, 20% का अंतर है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, हालांकि अंतर कितने का है, 20% का। और देखिए ये जो 20% का अंतर है, यही जो है ये 1800 वोट है। इसने कहा है ना कि है ना, 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया। तो ये जो 1800 वोट है वो 20% के बराबर होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो 20% है वो 1800 वोट के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा, तो यहाँ पे 1800 बटे हम 20 करेंगे तो 1% का वोट जो है निकल जाएगा। तो 1% का वोट बराबर 90। ठीक है, तो यहाँ पे तो 100% का वोट कितने के बराबर होगा, 100%। तो हमें 100% का चाहिए, तो 90 × 100 करेंगे तो यहाँ पे 9,000 वोट आ जाएंगे। ठीक है, और देखिए मैंने नोट करके भी आप लोग के लिए लिख दिया है कि कभी भी जीत हार, पास फेल, कम अधिक का क्वेश्चन आपको देखने को मिले, वहाँ पे हमेशा अंतर बताते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप इसका जो क्वेश्चन है वो आपको पसंद आया होगा। और देखिए यहाँ पे अगर किसी को डाउट होता है ना कि 20% 9,000 का कितना होगा, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 1800 ही आपको मिलेगा। ओके, सो आज का अगला नंबर का सवाल है 12वें नंबर का सवाल। देखिए 12वें नंबर के सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा, है ना। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है ना। एक विद्यार्थी को 32% अंक मिले, है ना, किसी विद्यार्थी को 32% अंक मिले,
है ना अंक मिले तथा 24 अंकों से वह फेल हो गया तो पूर्णांक, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था। ओके, सो देखिए यहाँ पे सोल्यूशन क्या हो जाएगा। देखिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत की आवश्यकता है, 40%। और विद्यार्थी ने मतलब कितने प्रतिशत लाए, है ना 32%। तो अंतर कितने का है, दोनों के बीच में 8% का अंतर आया। और देखिए जब 8% और ये जो अंतर है ये किसके बराबर है, 24 के बराबर है। या मैंने यहाँ पे कहा है ना कि प्रश्न ने आपसे कहा है कि एक विद्यार्थी को 32% अंक मिले और 24 और वह 24 अंकों से फेल हो गया, है ना। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, ये जो 8% आया और ये जो 8% है ये 24 के बराबर है, ठीक है। तो जब 8% 24 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, तो 1% हो जाएगा 3 अंक के बराबर, है ना। जब 3 है ना, जब 1% 3 अंक के बराबर है तो 100% कितने अंक के बराबर होगा। तो इसके लिए सिंपल बात है, 3 इंटू 100 करेंगे तो 300, यानी कि परीक्षा का पूर्णांक जो था वो 300 अंक का था। ओके, सो आज का हमारा 13वां नंबर और अगला नंबर का सवाल है। 13वां नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, ठीक है। आपको ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन को समझना है ना, कि किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 85% विद्यार्थी जो है गणित में पास हुए। ओके, तथा 85% जो छात्र हैं वो गणित में पास होते हैं तथा 75% दोनों, है ना, तथा जो 75% विद्यार्थी हैं वो दोनों में पास हुए। तो फेल का प्रतिशत याद करो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पास होने वालों के सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि, है ना, हिंदी तथा गणित में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या मतलब प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो देखिए हिंदी तथा मैथ्स, है ना, हिंदी तथा मैथ्स में दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले विद्यार्थियों की कुल प्रतिशत कितनी हो जाएगी, 165। दोनों को कैलकुलेट कर दीजिए। उसके बाद देखिए, और ये जो देखिए हिंदी और उसके बाद जो मैथ्स है ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट में मिलाकर पास होने वाले मतलब स्टूडेंट का प्रतिशत है, ना कि केवल दोनों में, है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए उसके बाद जो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, 75% है, ठीक है। क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में हिंदी और मैथ्स में दोनों कैंडिडेट हैं, जो मतलब दोनों जो विद्यार्थी हैं वो 75% पास हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो अब यहाँ पे पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है हमें, है ना। तो देखिए दोनों, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखिए दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कुल विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे, है ना 165, है ना टोटल। क्योंकि यहाँ पे जो 165 है वो हिंदी और इंग्लिश मतलब हिंदी और मैथ दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर है। उसके बाद दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 75 है, और है ना 75। और देखिए ये जो 80 प्लस 85 है इसमें पास होने वाले कैंडिडेट्स भी हैं और फेल होने वाले कैंडिडेट्स भी हैं, क्योंकि इसमें जो 80 और 85 है दोनों पार्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट का है, इसलिए ये कुल प्रतिशत हो जाएगा। उसके बाद ये जो है 100 मतलब केवल जो 75 है वो दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की मतलब कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, 165। उसके बाद दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या मतलब प्रतिशत कितना है, 75। तो देखिए यहाँ पे अब हम पास होने वाले विद्यार्थियों की जो प्रतिशत है वो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो 165 माइनस 75 करेंगे तो यहाँ पे 90% आ जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हो कि प्रतिशत मतलब 100 होता है। तो जब 90% स्टूडेंट जो है पास हैं तो यहाँ पे फेल होने वाले छात्रों की संख्या मतलब प्रतिशत कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, और समझ नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, तो अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं, एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है ना, जनसंख्या से खास करके। तो देखिए अगला नंबर का सवाल है, 14 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक गांव की जनसंख्या 8000 है, ठीक है। एक गांव की जनसंख्या 8000 है, यदि प्रतिवर्ष, है ना, यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो जाए, है ना, यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद, है ना, गांव की जनसंख्या, देखिए यहाँ पे देखिए बाद है, मैंने उसको डबल हाईलाइट करा है ना, कि जो बाद की जनसंख्या है ना, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। और देखिए जब भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा क्वेश्चन में पहले और बाद में, तो जब भी क्वेश्चन में आपसे बाद का पूछेगा तो आपको हमेशा 100% में आपको जोड़ देना है। और कभी भी जब आपको जब पहले का क्वेश्चन पूछे तो आपको हमेशा उसमें जो 100 है उसमें माइनस करते हुए चलना है, वो भी टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए 100 है ना, क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष मतलब प्रति वर्ष उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 10% की। तो प्रति वृद्धि किस में होगी, 100 में। तो देखिए पहले की जनसंख्या क्या थी, 100% रही होगी, उसके बाद उसमें 10% की वृद्धि हुई, तो यहाँ हम लोग कहाँ पे पहुँच गए, 110 पर।
तो प्रश्नानुसार क्या बोला है कि देखिए 8,000 पहले थी गांव की जनसंख्या, है ना, एक गांव की जनसंख्या 8,000 है। यदि उसमें प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो, यानी कि देखिए दो दो साल बोला है ना, 2 वर्ष बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन 2 बार करेंगे। पहले गाँव की जनसंख्या 100% थी, उसके बाद 10% वृद्धि हुई, तो हम लोग कहाँ पे पहुँचे, 110 पर। सेम कंडीशन 2 बार है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर में कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, है मतलब 5 जीरो है, 3 और 4 और एक 5, तो यहाँ पे नीचे में कितने जीरो है, 4 जीरो है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इससे और इससे दोनों जीरो को काट दूंगा, और ये बचा हुआ जो 2 जीरो है इसको मैं काट दूंगा इससे। अब हमारे पास क्या बचा, 80 11 11, है ना, तो 11 11 में क्या होता है, 121 होता है। 121 इंटू 80 करेंगे तो यहाँ पे 9,680, यानी कि, है ना, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या जो है 9,680 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे नोटेशन में मैंने क्या कोड किया है कि जितना समय उतनी बार गुणा। ठीक है, देखिए 2 साल के लिए बोला था, तो दो बार हमने इसका क्या किया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ गया, है ना। देखिए मैं तो यहाँ पे समझाने के लिए आपको बहुत कुछ लिख दिए रहता हूँ, बाकी जब आप इसको बनाएंगे तो सिर्फ 2 से 3 लाइन में ही मैथ बनना है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। ओके, सो यहाँ पे 15 नंबर का सवाल है कि एक फ्रिज का मूल्य 12,800 रुपये है। ठीक है, अभी वर्तमान समय में, है ना, एक फ्रिज का मूल्य 12,800 रुपये है। यदि प्रति वर्ष 20% का अवमूल्यन, अवमूल्यन माने उसकी कमी में गिरावट, है ना, उसकी मूल्य में कमी या फिर गिरावट बोल सकते हैं ना। यदि प्रति वर्ष 20% मूल्य, 20% अवमूल्यन यानी कि कमी हो, तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था, है ना। देखिए 2 वर्ष पहले का आपको बताना है, और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको पहले का पूछा जाए, तो पहले का पूछा जाए मतलब उसका मूल्य जो है कमी होगी। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, लॉस करते चलेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए पहले का पूछा है तो पहले में हम लोग चालू करते हैं। देखिए 2 वर्ष पहले का पूछा है, तो सिंपली मतलब आज पहले क्या था, मतलब 2 वर्ष पहले पूछा है, 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था, तो देखिए 2 वर्ष पहले का मतलब हम लोग कमी करेंगे तो 100% था, उसके बाद उसमें 20% की कमी करेंगे तो हम लोग कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 80 पे, है ना। और देखिए 80 पे पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे देखिए वर्तमान, तो सिंपली क्या करेंगे, 2 साल के लिए करेंगे तो कमी कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको अब यहाँ पे ये चीज़ समझना होगा, जब कभी भी कमी करेंगे हम लोग इसके मूल्य में, पहले का जब भी क्वेश्चन आएगा तो 100 हमेशा ऊपर में रहेगा, और जो घटा हुआ दर है वो कहाँ पे आ जाएगा, 80 पर आ जाएगा। अब बताता हूँ यहाँ पे ये क्या होता है। तो देखिए ये जो 100 है यहाँ पे ये वर्तमान रेट है, उसके बाद देखिए जो ये है ना, जो 80 है वो उसमें हम लोग कंटिन्यू कमी करते जा रहे हैं, कमी करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला रेट है ना। तब क्या करेंगे, देखिए 12,800 रुपये वर्तमान रेट है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, प्रति वर्ष 20 वर्ष का अवमूल्यन हो रहा है, तो प्रति वर्ष 20 वर्ष का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 साल के लिए पूछा है तो सिंपली 100/80 करेंगे, उसको 2 बार मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक ज़ीरो एक ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों ज़ीरो कट गए। ठीक है, उसके बाद क्या बचा हमारे पास, 12,800 गुणा 100, उसके बाद बटे में कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो जब आप इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो 20,000 रुपये आपके पास आ जाएगा। यानी कि 2 साल पहले जो फ्रिज का मूल्य था, है ना, वो कितना था, 20,000। अब जब उसमें प्रतिवर्ष 20% की गिरावट हो रही उसके मूल्य में, तो वर्तमान में उसकी जो रेट कितनी हो गई, 12,800 रुपये, है ना। यहाँ पे नोटेशन पढ़ लीजिए आप लोग, यदि पहले का प्रश्न हो तो ऊपर पहले वाली संख्या और बाद में, है ना, और प्रश्न हो तो ऊपर बाद में वाली संख्या। देखिए मैंने ये इसको, आप लोग इसको शायद नोट्स को पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ नहीं आएगा, लेकिन वही बात है कि अगर पहले का क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, अगर पहले का क्वेश्चन पूछा जाए तो जो कमी होती है उसको नीचे में, है ना, और जो प्रतिशत होता है वो ऊपर में रहता है। यदि प्रश्न में 2 साल बाद का पूछा जाए या फिर अगर बाद का क्वेश्चन हो तो 100 हमेशा नीचे में, और ऊपर में जितनी भी बढ़ोतरी होती है या फिर कमी होती है वो हमेशा ऊपर में रहता है। ओके, सो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला नंबर का क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है ना। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब भी, है ना, किसी संख्या में कमी या फिर वृद्धि या फिर कमी होती या फिर वृद्धि या फिर अधिक होती है तो उसमें हमेशा जो है अंतर बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है तथा बाद में 20% की कमी की जाती है, तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया, 100% में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, 20% की, तो हम लोग कहाँ पहुँचे, 120 पर। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि 100 में कितने 20% की कमी की गई, तो हम लोग कहाँ पे पहुँचे, 80 पर। तो देखिए भैया यहाँ पे अब क्या बोल रहा है, जो परिवर्तन होने वाला है उसका
उसका प्रतिशत हमको निकालना है, परिवर्तन जो होगा उसका। तो देखिए पहले क्या 100% की वृद्धि की गई, बाद में 80% की कमी की गई। तो ये जो कमी और है ना, तो ये जो कमी है और वृद्धि है वो किसके ऊपर की गई है, 100 के ऊपर। तो सिंपली शून्य शून्य से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कितना बचा, 12 और 8 है ना। तो 12 अट्ठे कितना होता है, 12 इंटू 8 करेंगे तो आता है कितना, 96। और 96 तो देखिए 96 96 क्या है, 100 से कम है ना। तो 100 से कम है तो कितने प्रतिशत कम है, 4% कम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4% की कमी हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप सबको क्वेश्चन जो है बहुत इजी तरीके से समझ आ जाएगा, आया होगा। और देखिए ये जो केवल 2 स्टेप में बनने वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको समझाने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, क्योंकि मुझे आपको समझाना है ताकि आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो सिंपली मैंने इसको समझाया है ना, ताकि आपको ये सारा चीज़ दिक्कत ना करे। ओके, सो अगला बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला नंबर का सवाल है कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करें तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत परिवर्तित होगा। ओके, तो देखिए 100% की वृद्धि पहले आपने की, तो कहाँ पे पहुँचे हम लोग, 110 पे। उसके बाद आप लोगों ने है ना, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया कि 10% की कमी होती, तो हम लोग कहाँ पे पहुँचे, 90 पर। अब परिवर्तन हमें जो प्रतिशत है वो बताना है, कितने प्रतिशत का क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। तो सिंपली हमने क्या क्या किया, 100% पे है ना परिवर्तन ही तो किया है हमने, कि 100% में क्या किया हमने, पहले 10 मतलब उसमें 10% वृद्धि करा। उसके बाद हमने क्या किया कि 100% पर 10% की कमी है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये लोग कैंसिल हो जाएंगे है ना, दोनों जीरो। तो कितना बचा, 11 99। ठीक है, 11 इंटू 9 करेंगे तो 99 आ जाएगा। और ये जो 99% है, क्या वो 100 से ज़्यादा है या कम है, तो बेसिकली 100 से कम ही है ना। कितने प्रतिशत कम है, 1% कम है। तो ये जो कमी है, यही जो है 1% की कमी है ना, यही जो 1% की कमी मतलब क्षेत्रफल में 1% की कमी परिवर्तित होगा। ओके, सो आज का हमारा अगला नंबर का सवाल है, अगला नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो हमारा आज का अगला नंबर का सवाल है, अगला नंबर का 18वां नंबर का सवाल है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर है ना, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित या फिर यथावत बने रहे। ठीक है, आपको बताना है कि चीनी की जो देखिए चीनी का जो है मूल्य है वो 20% कम हो जाता है ना। तो आपको घर का मेंटेनेंस यानी खर्चा जो है मेंटेन करके चलना है, ताकि जो खर्च है वो मेंटेन रहे। तो आपको इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कितने प्रतिशत आप खपत में वृद्धि करेंगे कि जो घर का मेंटेनेंस है वो चल सके। तो देखिए यहाँ पे सोल्यूशन, देखिए पहले क्या था है ना, 100 रुपये में वृद्धि हुई। ठीक है, मतलब 100% की कम 100% था पहले चाय, मतलब जो चीनी का मूल्य है वो, उसमें हम 20% की क्या हुई कमी, तो हम लोग कहाँ पे पहुँच गए, 80 पर। और देखिए 80 से हमें वापस कितना लाना है, 100% लाना है ना, ताकि घर का जो मेंटेनेंस है, जो घर का खर्च है वो बराबर हो सके। तो सिंपली इसके लिए है ना, चूँकि अब ये इस हिसाब से मान सकते हैं कि पहले वाला क्वेश्चन के जैसा है ना। देखिए तो हमें 20% अगर हमें मेंटेन करना है तो सिंपली क्या करना है, 20/80 कर देंगे, गुणे में 100 करेंगे, तो यहाँ पे 25% का खपत जो है वो करना होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ईजी क्वेश्चन है ना, बहुत ही ईजी लेवल का है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको बहुत ही 2 स्टेप का है, एकदम ईजी। आप लोग इसको पढ़ेंगे एक बार और बना लेंगे आराम से। ओके, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आज का हमारा 19वां नंबर का सवाल है, यदि ए की आय, देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन है अधिकतर आप लोग को हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, एक ना एक तो क्वेश्चन आ ही जाता है कि यदि ए की आय है ना, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है ना, यदि ए की आय 20% अधिक है बी से, है ना, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। आपको बताना है कि जो बी की आय है वो ए से कितना कम है ना। तो यहाँ पे चलिए अब सोल्यूशन बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, बी की आय कितने प्रतिशत ए से कम है, मतलब जो ए की आय है वो बी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पे है ना 120% हो जाएगा, है ना। क्यों 120% हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो परसेंटेज होता है वो हमारा 100 ही होता है, और जितने भी वृद्धि और कमी होती है कितने के ऊपर होती है, 100 के ऊपर होती है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो ए की आय है वो बी से कितने प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है। तो हम लोग डायरेक्टली कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 120 पर। तो यहाँ पे बी की आय कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 100% जो है 20 की मतलब बी की आय हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बी की आय
है ना, बी की आय ए से कितना कम है। तो भाई 100 में से अगर मैं 120 माइनस करूँ, यानी कि 120 में 100 माइनस करूँ, कितना बचेगा, 20 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो 20 है तो यहाँ पे सिंपली यही हो जाएगा 20/120, क्योंकि हमें किसका निकालना है, बी का निकालना है। तो यहाँ पे बी है ना, जो ए है, यहाँ पे ये जो वाली जो वैल्यू है ये किसकी हो जाएगी, हमारी बी की वैल्यू हो जाएगी, और 120 जो है ए की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 20/100 मतलब 20/120 कर देंगे, है ना। तो 20/120 गुणे में 100 करेंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 16 सही 2/3%। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग को इसने, अगर आप लोग ऐसे 3-4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और बनाएंगे तो आप लोग बहुत ही जल्दी ऐसे क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे और ग्रो भी कर पाएंगे आप अपने स्किल्स में। ओके, सो अगला और 20वां आज का अंतिम क्वेश्चन है ना, कि किसी 400 लीटर विलयन मिश्रण में 10% पानी है ना। आपको यहाँ पे ध्यान से समझना होगा कि कोई लीटर है ना, कोई मतलब कोई विलयन है जिसमें हम लोग उसको मान के चलेंगे नमक और पानी का, है ना। क्वेश्चन पहले पढ़ के पूरी तरीके से सुना देता हूँ कि किसी 400 लीटर विलयन मिश्रण में 10% नमक है, इसमें और कितना लीटर पानी मिलाएं कि पानी का प्रतिशत 20% हो जाए। ठीक है, आई होप आप सबको क्वेश्चन जो है समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो मिश्रण है, ये जो विलयन है वो नमक और पानी का है। ठीक है, तो पहले क्या था कि देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले क्या बोल रहा है कि पानी का, है ना, पानी का प्रतिशत कितना है, 10% है। तो सपोज नमक का कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। अब वो क्या बोल रहा है, प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है ना, कि अब पानी का, है ना, हमें क्या बोल रहा है कि पानी मतलब मिश्रण में और कितना प्रतिशत पानी मिलाएं, है ना, कितना लीटर और पानी मिलाएं कि पानी का प्रतिशत 20% हो जाए। तो सिंपली देखिए आपको क्या करना है, 20%, है ना, 20% पानी है, मतलब 20, अगर पानी को 20% करना है तो उसमें दोनों का घोल कितना करना होगा, 80%, मतलब उसमें 80% नमक भी मिलाना होगा। ठीक है, तब जाके दोनों का जो लेवल है वो बराबर होगा। तो सिंपली यहाँ पे जब आपको और पानी निकालना है कितने लीटर पानी में, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, पहले हम लोग नमक वाला जो है मिश्रण वो पता कर लेते हैं। ठीक है, कि हमें और कितने लीटर की चाहिए होगी नमक का मिश्रण। तो यहाँ पे देखिए 400 बटे में 90 और 80। ठीक है, ये जो पहला वाला है पहले जगह और दूसरा वाला है वो नीचे में रहेगा। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो गया, है ना। तो सिंपली उसके बाद इससे जब आप इसका 8 का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो, है ना, यहाँ पे कट जाएगा। उसके बाद सिंपली 450 लीटर आ जाएगा। अब ये देखिए ये जो 450 लीटर है ना, ये जो 450 लीटर है ये क्या है, नमक और पानी दोनों का है ना। नमक और पानी दोनों का है। तो सिंपली अगर हमें पानी का ही निकालना है तो 450 में अगर 400 लीटर का माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 लीटर, है ना। और ये जो 50 लीटर है ना, ये जो 50 लीटर है यही है पानी का। ठीक है, तो आई होप आप आज के जितने भी क्वेश्चन थे आपको पसंद आए होंगे। किसी क्वेश्चन को लेके आपके मन में डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और साथ ही साथ आपका जो ये जो पीडीएफ फाइल है वो आपको बाकायदा मिल जानी है। और देखिए कल वाली जो वीडियो की पीडीएफ फाइल थी वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे पब्लिश कर दी है, तो वहाँ पे उसको जाके आप लोग आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और रिवाइज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका भी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाना है, तो उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक को बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।